नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ सीजी 24। आज है देश के 76वां स्वतंत्रता दिवस, जिसके लिए मैं सभी हमारे तमाम दर्शकों को और आप सभी भारतीयों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। साथ ही आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा 15 अगस्त 15 बड़ी घोषणाएं। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ध्वजारोहण करते हुए 15 घोषणाएं किया छत्तीसगढ़ के लिए, जिसमें कुछ घोषणाएं के बारे में आज हम जिक्र करेंगे। जी, हम बात कर रहे हैं उन लाखों कर्मचारियों का जिन्होंने अपने मांगों को लेके लगातार आंदोलन में बैठे, उनके भी कुछ घोषणाएं को मनोदय को बढ़ाया गया। हम हमारे साथ सीधे इन सभी मुद्दों में जुड़ेंगे कर्मचारी नेता विजय झा जी, क्या कहेंगे वो? सर, न्यूज़ सीजी 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी और आपके माध्यम से पूरे देश के स्वाभिमानी नागरिकों को 76वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और बधाई। आज मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त को 15 घोषणा किया है और ये उनका शायद अब अगले चुनाव तो गर्भ में है क्या निर्णय होगा, लेकिन इस कार्यकाल का आखिरी ध्वजारोहण था। इसमें 15 जो मांग की बात आप कर रहे हैं, सबसे पहले अंशकालिक स्कूल सफाई कर्मचारी, इनको आप 500 रुपये बढ़ाए हैं। ये तो सामान्यतः बढ़ता ही है, कोई नई बात नहीं है भाई। नियमित कर्मचारियों को आप महंगाई भत्ता बढ़ाते हैं ना, उनका तो मानदेय बढ़ना ही चाहिए था। आपने उनको वादा किया था कलेक्टर दर पर और चतुर्श्रेणी कर्मचारी घोषित करेंगे। चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे किए गए उसकी पूर्ति नहीं हुई है, इससे वो लोग दुखी और परेशान हैं। केवल एक उनको झुंझुना पकड़ा करके संतुष्ट करने की कोशिश की गई है, चुनाव के समय उनको साधने की कोशिश की गई है। मध्याह्न भोजन रसोइया वालों का भी 500 रुपये मनोदय में वृद्धि हुआ है, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि लोग कलेक्टर दर के मांग को लेकर लगातार आंदोलन में बैठे हुए थे। देखिए, रसोइया कर्मचारी जो हैं उनको पहले 1500 मिलता था, फिर 1800 मिला। एक दिन में 60 रुपया 50 रुपया रोजी में श्रम कानून में भारत में कोई काम करता नहीं। मंत्री विधायक और कलेक्टर की घर वाली 50 रुपये में कप चाय बना के नहीं देगी। वो लोग बेचारे लोग बर्तन लाते हैं, खाना बनाते हैं, बर्तन धोते हैं, खाना खिलाते हैं, इतना सब काम 60 रुपया रोजी में। अब फिर बोल रहा 500 रुपया बढ़ा दिया को, कुल मिला करके ऊँट के मुँह में जुड़ा है। वो लगातार मांग कर रहे हैं कि उनको चतुर्श्रेणी कर्मचारी घोषित किया जाए और पूर्णकालिक घोषित करते हुए कलेक्टर दर पर उनको मान दे दिया जाए। मुझको लगता है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री केवल कुछ देकर संतुष्ट करने की नीति अपना है, लेकिन सब नाराज हैं। इससे और नाराजगी है कि हमको जो है एक चिढ़ाया जा रहा है, हमको जो हमारी मांग पूरी होनी चाहिए वो नहीं किया गया है। बात स्वच्छता दीदी की करती है, जो लगातार आंदोलन में बैठे हुए। रायपुर के बुढ़ातालाब धरना स्थल में हजारों की संख्या में कहीं ना कहीं उन लोग के भी 20% की वृद्धि हुई है उन लोग के पैसों में। देखिए, स्वच्छता दीदी नाम से स्पष्ट है, गांव-गांव में, शहरों में सफाई का काम करते हैं। उनका 20% का वृद्धि, जैसे संविदा कर्मचारियों को 27% वृद्धि किए थे, वो लोग नाराज होकर के 1 महीना आंदोलन किए, घुटने के बल पर चले। अंततोगत्वा मुख्यमंत्री के पास जाके मिले, उनको आश्वस्त किया गया कि नहीं, हम आपकी मांग पूरा करेंगे, तब वो आंदोलन वापस लिए। आज की घोषणा में वो संविदा कर्मचारी जो 1 महीना का आंदोलन किए थे उनके बारे में कुछ है ही नहीं है। ये स्वच्छता दीदी लोगों को भी जो दिया जा रहा है वो कुल मिलाकर के संतुष्ट करने के लिए कुछ राशि बढ़ाया जा रहा है। मैं फिर वही तुलना करूंगा कि नियमित अधिकारी कर्मचारियों का हर जनवरी और जुलाई में 6-6 महीने महंगाई भत्ता के रूप में वृद्धि होता है, उसकी तुलना में ये तो 2% नहीं है। इतने कम पैसे में कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, परिवार का जीवन यापन करेंगे? मुख्यमंत्री जी जमीनी स्तर पर कर्मचारियों और ये अल्प वेतन भोगियों के बारे में न चिंतन किए और न निर्णय लिए हैं, न घोषणा किए हैं। हम बात करते हैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यरत संविदा प्रशिक्षण अधिकारियों के एकमुश्त संविदा वेतन को 25,780 रुपये से बढ़ाकर प्रतिमाह 32,740 रुपये किया गया। वही मेहमान प्रवक्ताओं के प्रतिमाह अधिकतम भुगतान की सीमा को 13,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये किया गया। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मुझको लगता है कहीं ना कहीं ये जैसे आप बोल रहे हैं ना कि 25,000 से बढ़ा करके 35,000 किया गया, लगभग 32,000 किया गया, लगभग 7,000 की वृद्धि हुई है। ये ITI प्रशिक्षण अधिकारी हैं जो प्रशिक्षण दे करके बहुत लोगों को लाइट, बिजली, ये सब का काम सिखाते हैं, टेक्निकल। ये जैसे डॉक्टरों का 35,000 से 55,000, 55,000 से 86,000 किया गया, इनको भी कम से कम नियमित वेतन के रूप में 50,000 के आसपास वेतन करना चाहिए था। लेकिन लगता है कहीं ना कहीं उनके साथ भी छल हुआ है। प्रशिक्षण अधिकारियों को तो संतुष्ट नहीं है वो। वैसे जो मेहमान प्रवक्ता हैं, मेहमान प्रवक्ता माने आकर के वो वक्तव्य दें, विचार व्यक्त करें, तो ऐसे लोगों का वेतन 2-4 हज़ार बढ़ाने से मैं समझता हूँ संतुष्ट नहीं है। पद के अनुरूप, कार्य के अनुरूप वेतन बढ़ना चाहिए था। और सबसे बड़ा चीज़ फिर बोल रहा हूँ, चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे, चूँकि चुनाव का समय है, जाते जाते उसको कर लेना चाहिए था। गंगा जल की कसम खा के
इन्होंने वादा किया था। आज राम तेरी गंगा मैली हो गई और कांग्रेसियों के पाप धोते धोते हर हर गंगे की स्थिति है। आप देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, 9 महीने तक महिलाएं अनुकंपा नियुक्ति वाली विधवा लोग आंदोलन किए थे। वो लोग मुख्यमंत्री से जाके मिले, उनको फिर गलत कहा गया कि आपको अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं है। क्यों नहीं है? उनके पति का निधन हुआ है, उनके पिता का निधन हुआ है, क्यों अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं है? और उनको कह दिया गया कलेक्टर दर पर नौकरी देंगे। उनके बारे में भी कोई आदेश और कोई घोषणा नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी का 15 घोषणा 15 अगस्त को और आखिरी 15 अगस्त को श्रमिकों, कर्मचारियों, मजदूरों, अधिकारियों के साथ में एक बहुत बड़ा छलावा है। इसका परिणाम 2023 की विधानसभा चुनाव में आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। कहीं ना कहीं सर, आप कर्मचारी नेता के रूप में जाने जाते हो, जो लगातार आप सरकारी जॉब में भी रह चुके हो और लगातार कर्मचारियों की आवाज़ उठा रहे हो। लेकिन आज जो चुनावी वर्ष है और कुछ माह बाद आचार संहिता लगने वाला है, 15 अगस्त के पुलिस ग्राउंड में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा ध्वजारोहण के समय में जो कर्मचारियों को साधने की कोशिश किया गया, चाहे हम अंशकालीन की बात करें, चाहे हम रसोइयों की बात करें, चाहे हम स्वच्छता दीदी की बात करें, चाहे मेहमान प्रवक्ताओं की बात करें, तो कहीं ना कहीं इसमें कर्मचारी मतलब संतुष्ट नहीं है। इसलिए संतुष्ट नहीं है कि उनके मान सम्मान से खिलवाड़ किया गया। जितना उनको मिलना चाहिए, जितना उनसे वादा किया गया था। साहब, अनियमित कर्मचारी लगातार आंदोलन कर करके थक गए हैं, अब फिर आंदोलन करेंगे, लेकिन अब शून्य बटे सन्नाटा है, रिजल्ट कुछ मिलना नहीं है। पद के अनुसार, उनके कार्य के अनुसार सम्मान करना चाहिए। साहब, आपके घर में एक बाई काम करती है, उसको आप 2000 रुपया महीना देते हैं। ये स्वच्छता बहन लोग कितना रोड में, गली में गंदगी को साफ करते हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। पैसे का बात नहीं है, उनके सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा होनी चाहिए। अनियमित कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं कहा गया, संविदा कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं कहा गया। आपको बता दूं, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए कुछ नहीं कहा गया। विद्या मितान बिहान के 99,000 महिला आंदोलन कर रहे हैं, उनके लिए कोई निर्णय नहीं हुआ। तो जितने बड़े केडर के लोग आंदोलन किए, उनके बारे में मुख्यमंत्री निर्णय के मामले में शून्य है और अनिर्णय की स्थिति है, जिससे आक्रोश और विरोध व्याप्त है। सर, न्यूज़ CG 24 को आप अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका आशीर्वाद ऐसी बना रहे। थैंक यू। जिस प्रकार से हम सीधे जुड़े थे कर्मचारी नेता विजय झा जी से, जिन्होंने आज 15 अगस्त के मौके पे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा 15 अगस्त पे 15 बड़ी घोषणाएं की गई। बहुत सारी घोषणाएं कर्मचारियों के लिए भी हुए, चाहे कर्मचारियों की स्वच्छता दीदी की 20% की बढ़ोतरी की बात करें, चाहे सफाई अंशकालीन सफाई कर्मचारी, रसोईया दीदियों का चाहे 5500 रुपये वृद्धि की बात करें, चाहे मेहमान प्रवक्ताओं की बात करें जो पेमेंट बढ़ा है, और जो लोग मनोदय में भी बढ़ोतरी हुआ है। कहीं ना कहीं कर्मचारी नेता विजय झा जी ने आरोप लगाया कि ऊँट के मुँह में जीरा। कहीं ना कहीं जो कर्मचारियों के लिए जो सरकार ने घोषणा किया पूर्ण रूप से नहीं है। जो चुनावी घोषणा पत्र में जो वादा किया था गंगा जल का कसम खाकर उसको पूर्ण करे, इस प्रकार से विजय झा जी का सामने में बयान सामने आया है। देखना है कि आने वाले समय में किस प्रकार से कर्मचारी द्वारा आंदोलन किया जाता है, क्योंकि सामने चुनाव है और चुनाव में क्या होता है। बने रहिए न्यूज़ CG 24 में।